समझ आ गया था आपको? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेवन 32 देखें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 84। ध्यान दीजिएगा, लिखा है इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन P एंड Q ऑफ इक्वल मास बट अनइक्वल रेडियाई। ये भी नहीं करवा रहा, ठीक है, इसको भी नहीं करवा रहा। समझाना है, पूरा कंसेप्ट समझाने से टाइम लग जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन दिए भी नहीं आपको टेस्ट में। देखो क्लियर है क्या? 85 सेम क्वेश्चन। 86 का आंसर भले 3 सेकेंड वाला है, थर्ड वाला है, मगर अभी रोक के रख रहे हैं, अभी रोक रहे हैं। क्लियर है क्या? मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिलैक्स वाली क्लास में करवाया जाएगा आपको, मंडे वाली क्लास में, ठीक है ना। चलो अब देखिए, हाँ ये तो करवा ही दिया था क्या? कह रहे हैं व्हाट विल द फॉलोइंग नॉट अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सही बात है। स्ट्राइकिंग अ 2 ग्लास बॉल्स, ग्लास जो बॉल होती है भाई इन इलास्टिक में क्या जाकर चिपक जाए। यस, देखो सेकंड वाले में क्या है, कह रहे हैं कि अ बुलेट स्ट्राइकिंग अ बैग ऑफ सैंड। अगर बुलेट क्या हुआ, सैंड से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, जाकर सैंड का धंस जाएगा। तो कौन सा कोलिजन हो जाएगा? धंस गया मतलब 7 हो गए, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। अगला वाला क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाई प्रोटॉन। तो सीधी सी बात है, क्या हो गया, वो भी क्या कहलाएगा, ताकि इसमें चिपक गया, और क्या सीधी सी बात है। अ मैन जंपिंग ऑन टू क्या है मूविंग कार्ड। आप इससे उससे गए तो उसी पर जाकर चिपक तो गए उसी पर, मैं दूसरी कार पे जाकर कार्ड पे बैठ गए, मतलब क्या जाकर चिपक गए। तो फर्स्ट वाला क्या है, वो इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अब देखो ध्यान से अगला, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला बिल्कुल एंडिंग करवा देंगे। बोलो क्लियर है क्या? अब बात करेंगे उसमें। आगे देखो, आप आ जाओ, आप डायरेक्ट 89 पे आ जाओ। ध्यान दो बेटा, लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिखा है कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 6 kg एट रेस्ट। इफ द 2 बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन देन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो मैं करवाया हुआ था क्वेश्चन आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात ये है, क्या है, देखो बेटा 2 हैं, इनकी वेलोसिटी वगैरह सब दी हुई हैं, जो भी दी हुई हैं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, स्टिक कर गए तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, v कॉमन, यस, फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे, बोलो इनिशियल काइनेटिक निकाल कर, और फाइनल क्या कर देंगे, माइनस। आपको डेरिवेशन करवाया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो आगे देखिए, अगला नंबर किसका है, 90 का। देखो लिखा हुआ है अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v striking a block of mass capital M at rest and get embedded into it. The kinetic energy of the क्या लिखा है, composite block will be। कोई दिक्कत थोड़ी है यार भाई। देखो आपका एक बैग का मास दिया है, बुलेट का मास दिया है, जाकर धंस गया, दोनों साथ चले, पहले क्या निकाल लोगे, v कॉमन निकाल लोगे। पूछ रहे हैं जो कंपोजिट पार्ट है उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ m के नाम पर दोनों का प्लस कर दोगे, m1 प्लस m2, और v के नाम पर जब v कॉमन आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है क्या? यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप नेक्स्ट की बात करें, नंबर किसका है, 92 का, यही है ना, हाँ अभी क्या था तब, ठीक है। करें 91, अ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v इंटर्स क्या लिखा है, हैंगिंग बैग ऑफ सैंड एंड स्टॉप। इफ द मास ऑफ द बैग इज कैपिटल M एंड इट इज़ क्या है, रेस्ड बाई हाइट h, देन द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर वॉज। एक बात बताइए, एक बात बताइएगा, सोचो, इजी क्वेश्चन है, तो ये भी हम करवा चुका हूँ मैं, सब क्वेश्चन कंसेप्ट सिखा चुका हूँ पूरा। भाई ये है, इसको उसने कैपिटल M बोला है, अपन ने M बोल दिया सिंपल, और इसको स्मॉल m बोला है बुलेट के मास को, तो इसको अपन m नॉट बोल देते हैं। बोलो है ना। इसकी स्पीड कितनी है, v नॉट, ए v नॉट पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। ये जाके इसके अंदर क्या हो गया, एम्बेड हो गया, करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया, इन क्लास में करवाया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस m नॉट, और ये कितना हो गया इसका, v कॉमन हो जाएगा। बोलो है ना। वो कह रहे कितनी हाइट तक चला गया, बोलो
h हाइट तक गया, h क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। तो यहाँ से v कॉमन कितना आएगा, आप सॉल्व करिएगा बैठ के, कितना आएगा बोलो, 2GH आएगा भाई, यहाँ से यहाँ गया है ना, तो क्या जाएगा 2GH, नहीं आएगा। अरे बोलो भाई, आप बताओ, आप ये सब नहीं बताएंगे बेटा, M1 ये 0 और ये m इंटू 0 क्या लगा रहा है LCLM इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m प्लस m0 इंटू क्या हो गया बताओ, v कॉमन, बोलो ये हो गया 0, अपने से क्या पूछ रहा है वो v0, कितना आ जाएगा बेटा m प्लस m0 अपॉन क्या आ जाएगा m0 v कॉमन, बोलो हाँ है ना। तो v कॉमन की वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा m प्लस बोलो m0 अपॉन m0 v कॉमन की वैल्यू बोलो √2GH, आंसर आ गया, ख़त्म। कहाँ थोड़ी बताना था कुछ। इसका नंबर 92 देखिएगा, कह रहा है 92 है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग ईस्टवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ v कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास सेम मास मूविंग नॉर्थवर्ड विथ द सेम स्पीड v, ठीक है। द टू पार्टिकल्स कोलाइड्स ऑन कोलिजन क्या है, द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m विल मूव इन द नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ये लिखा है ना, डायरेक्शन विथ वेलोसिटी। सिंपल सी बात ये है। अच्छा अक्कल लगाओ, 92 में कह क्या रहा है, पे दिमाग लगाइएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझे, देखो बोलो यहाँ पर 92 की बात हुई, सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, एक बॉल ये है, इसका मास m, वेलोसिटी v, दूसरा क्या है बोलो m, उसकी वेलोसिटी भी कितनी है v, ये दोनों आकर यहाँ टकरा गए, बोलो हाँ, और क्या हो कंबाइंड हो गए, तो m प्लस m क्या बन गए 2m टाइप के बन गए, जैसे है ना। अब हम मान लेते हैं कोलिजन के बाद अगर देखा जाए तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और ये वाली कितनी हो गई v2, मतलब इधर v1 इधर कितनी हो गई v2, सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये बताओ, ये देखो x ले लो, इसको मान लो क्या ले लो y ले लो, मतलब ये वाला प्लस है और ये वाला y। अब बताओ बाई यहाँ पर क्या कर देंगे यार, बाई बोलो LCLM, बोलो क्या करोगे, अलॉन्ग क्या लगाओगे x एक्सिस लगाओगे, तो x में क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन क्या था बोलो m इंटू वी, तो ये m इंटू वी आफ्टर कोलिजन, भाई इसमें तो है ही नहीं v वाली x वाली वेलोसिटी, तो इसका क्या जाएगा, x वाला तो है ही नहीं इसके, तो m इंटू 0 आफ्टर कोलिजन कितना आ जाएगा बोलो 2m, इधर जा रहा है कितना हो जाएगा v1, ये 0 m से m कैंसिल, तो ये v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा v/2 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे आप बोलो बाई LCLM फिर से लगाएंगे, किसके ला बोलो अलॉन्ग, क्या लगाएंगे अलॉन्ग y एक्सिस लगा देंगे, सही बात है। जब y में लगाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि तो x में है, ये कितना हो जाएगा m इंटू 0 मोमेंटम, इसका कितना आ जाएगा m इंटू वी, बोलो तो m इंटू वी, और इसका कितना आ जाएगा इधर बोलो 2m इंटू क्या हो जाएगा v2, तो ये आ जाएगा v2, ये ख़त्म, ये किधर आ गया, तो v2 इक्वल टू ये आ जाएगा v/2, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो बिफोर को ये बताइए, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी हुई, इसकी नेट वेलोसिटी ये वाली मान लेते हैं v नेट, बोलो क्लियर है क्या, तो v नेट कितना आ जाएगा, v नेट मेरे हिसाब से आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो v1 कितना है आपका v/2 का होल स्क्वायर, इसका भी कितना है v/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बताइए v²/4 और v²/4, सही बात है क्या, यस। यहाँ पर यदि बात किया जाए बोलो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 2v²/4, ये कट गया, ये कितना आ गया v²/2, यानी एक प्रकार से v/√2 टाइप का कुछ आ गया, सिंपल सी बात ये है। अब देखिए 93 पे आइए, 93 पर आइए फटाक से, देखिए 93 पर देखो लिखा है a mass m moves with a velocity v and collide in elastic with a perpendicular another mass of the first mass moves with velocity इतना in the direction perpendicular to इतना, ये तो हो जाएगा। करवाऊँ क्या 93 करवाऊँ क्या, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करता हूँ, मेरे हिसाब से हो जाएगा, रीड करूँ, देखो मैं रीड करता हूँ, आपको हो जाएगा, क्योंकि a mass small m moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass after collision the first, ठीक है, the first mass moves with velocity v/√3 in the direction perpendicular to the initial direction of the mass, find the speed of the
सेकेंड मास आफ्टर कोलिजन, करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, ठीक है, चलो करवा देता हूँ। 93 मैं करवा देता हूँ, बोले चलो। आए बेटा, मैं पानी पी लूँ। देखें, आई लिखा है अ मास स्मॉल m मूव्स विथ अ वेलोसिटी v एंड कोलाइड्स इनलास्टिकली, ठीक है, विथ अनदर मास विथ अनदर आइडेंटिकल मास। ये लिखा है ना, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विथ वेलोसिटी v by √3 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखो चलो 90 क्या है, नंबर क्या है इसका, 93। मुझे एक बात बताइएगा, दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? देखो कितने से ये रेस्ट में था क्या, एक रेस्ट में था कि नहीं था? अरे तुम लोग क्वेश्चन करके भी नहीं आए हो क्या? अ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास, ठीक है, बोला नहीं है क्या? रेस्ट नहीं बोला क्या उसका? अब मास ऑफ स्मॉल m मूव्स विथ वेलोसिटी v, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेंगे इनका। देखो ये कितने से मूव कर रहा है, v से, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है अपने को, है ना, कि कितना है इधर, तो क्या हो गया, इधर मान लेते हैं v1 और इस तरफ वाला कितना मान लेते हैं इसका v2। भाई बोला ही नहीं उसने रेस्ट, बोलो क्लियर है क्या? ऑप्शन में कुछ रेस्ट वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं, देख ले, थोड़ी देख लेते हैं। द फर्स्ट मास मूव्स विथ वेलोसिटी v by √3 इन द डायरेक्शन, कहना है कि आफ्टर कोलिजन, देखिएगा आफ्टर जो कोलिजन है, जो A है वो v by √3 से मूव करता है, लेकिन पहले के डायरेक्शन से 90 डिग्री पर मूव करता है। B वाले के बारे में अगेन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इसको v3, इसको क्या मानना पड़ेगा, v4। पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ द मास आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आइए चेक करते हैं कि ये रेस्ट में बोला है कि नहीं बोला है, क्या है, चेक करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये v था, ये v by √3 हो गया आफ्टर कोलिजन, मास दोनों का सेम दिया है। मान लो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करवा भी देंगे तो निकल जाना चाहिए। कैसे निकल जाएगा भाई? हाँ, इनइलास्टिकली बोला हुआ है ना, कुछ दिया होगा यार, कुछ न कुछ तो देगा भाई साहब। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में रेस्ट होना चाहिए। (93) नंबर है ना, रेस्ट होना चाहिए, कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए ना, उसके काम कैसे चल जाएगा। नंबर बोला 93, बोला तो है रेस्ट यार, इधर लिखा हुआ है रेस्ट, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये रेस्ट है, इधर क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला है, उधर पीछे बोल दिया उसने। वही कह रहा हूँ रेस्ट नहीं, इधर काम ही नहीं चलेगा भाई, पहले भी नहीं मालूम कैसे। देखो तब इसको अपन क्या बोल देते हैं, आफ्टर कोलिजन। अब तो हो जाना चाहिए, बोलो हाँ है ना, अब तो हो जाना चाहिए। पहले रेस्ट बोला हुआ, क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, ठीक है, पीछे बोल दिया, मतलब उससे क्वेश्चन कहीं लिखने मिस कर दिया है। बताओ क्या LCLM लगा देंगे, कहाँ, अलॉन्ग x कर चुके हैं क्वेश्चन, तो अलॉन्ग x में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, m इंटू वी, और ये आ जाएगा m इंटू 0, फिर ये m अलॉन्ग x में क्या आएगा, 0 ही आएगा, और ये m इंटू v1, एक कट गया, तो v1 कितना आ रहा है, v आ रहा है, सही तो है, बोलो क्लियर है। अगला बोलो y में लगाओगे तो क्या हो जाएगा,
m इंटू ज़ीरो, m इंटू ज़ीरो, वाई वेलोसिटी है ही नहीं ना किसी में, ये वाला क्या हो जाएगा m इंटू बोलो v/√3 और वो m इंटू v2, ये ज़ीरो ये ट्रांसफ़र, तो मुझे लग रहा है कि v2 इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ v/√3 आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यानी आफ्टर कोलिजन जो है अपने को ये मालूम चल गया जो b है इस तरफ और नीचे की ओर आ रही है क्योंकि माइनस इधर आया, तो v2 की वैल्यू कितनी है, कितनी है v/√3, बोलो हाँ है ना, v/√3 और v1 कितना है बेटा, v1 कितने का है, v का। आपने नेट पूछा है इनका, बोलो हाँ है ना, जब नेट पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नेट जब पूछा है तो यहाँ पर v नेट, तो v नेट निकाला जा सकता है कैसे करके, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो v1 कितना है बेटा v स्क्वायर और ये है v/√3 का होल स्क्वायर, बोले कितना आ जाएगा बेटा v स्क्वायर बाई 3, 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा 4v स्क्वायर बाई 3 यानी 2v/√3 आ जाएगा नीचे। बोलो क्लियर है क्या? यस। चलो नेक्स्ट देखो 94 चेक करते हैं। 94 बात करें, इधर के बहुत से हो गए हैं इससे बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 94 में लिखा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 390 ग्राम एंड remains in it. The block slides 10 meter on the rough surface before coming to rest. The friction coefficient is, हो जाएगा 94, हो जाएगा, तो ईजी क्वेश्चन है ना। देखिएगा है 94, देखिए 94 आई, देखो बोलो बेटा बताओ 94 में क्या क्या दिया है मुझे बताइए पहले। एक ब्लॉक दिया है क्या और एक बुलेट दिया है ना, ऐसा कुछ। ब्लॉक का मास कितना बेटा 3 ग्राम है, कोई बात नहीं, 390 ग्राम। बुलेट का 10 ग्राम। किसी की स्पीड दी है कितनी 400 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट में रहा होगा। अब देखो ये बिफोर कोलिजन है और ये अंदर जाकर क्या हो गया, एम्बेड हो गया। ये फ्रिक्शन दिया ही था पहले से, इसमें जाकर एम्बेड हो गया। बोलो हाँ है ना। एम्बेड होने के बाद इसका पूरा मास कितना हो गया 400 ग्राम, तो ये हम निकालेंगे v कॉमन। बोलो हाँ है ना। उसके बाद क्या बोला, कितना मीटर चलने के बाद ये रेस्ट में आता है बताइए तो, हैं? अच्छा, तो उसने कहीं ना कहीं ये दे दिया है कि 10 मीटर चलने के बाद वो जो है क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। यही बोला है कि नहीं बोला? मुझे एक बात बताइएगा, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर मैं v कॉमन निकालना चाहूँ, रुकिएगा, क्या मैं इसको 400 इंटू 10, मैं इसको चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, किसको, ग्राम को, और यहाँ पर क्या आ जाए इसका मास, बोलो 390 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 ग्राम में ही है, इंटू क्या हो जाएगा v कॉमन। यहाँ वाला ग्राम कैंसिल हो जाएगा, चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, ये 400 है ये 10 है, ये 4, हाँ सही है, मैंने कहा दो 400 कैसे दिख रहा है। तो v कॉमन कितना आ रहा है बेटा, सही है ना, ऐसे है क्या, सही नहीं है, क्यों, 400 मीटर का सर, 400 ग्राम, 400 मीटर पर सेकंड में, हाँ ग्राम, m इंटू वी यार, m इंटू वी, ये आ गया। तो यार यहाँ कैसे करा बे, हाँ यहाँ कितना लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, इसका क्या आएगा, ये क्या लिखा है, ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम यहाँ यूनिट नहीं कट जाएगा। हाँ देखो तुम लोग का रिस्पॉन्स कभी क्यों रहता है यार, स्मार्ट बनते हो। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 10 ही आएगा है ना। तो ये जो आएगा 10 मीटर क्या आ रहा है पर सेकेंड, क्लियर है क्या, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी
ये जो v कॉमन है वो आ जाएगी, +2 क्या है म्यू इंटू क्या होता है म्यू जी, फ्रिक्शन दिया है तो कितना होता है म्यू जी इंटू डी, डी ये रहा। यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करोगे तो 2 म्यू जी डी इक्वल टू बोलो v कॉमन का स्क्वायर 2, व्हाट इज़ म्यू पूछा है, g 10 d 10 v कॉमन 10, बोलो क्लियर है क्या, 10 का स्क्वायर यानी 2 बार 10, 10 10 10 10 कैंसल, तो म्यू इक्वल टू आ गया 1/2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है वो सुनिएगा। कर रहे हैं 95, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द बुलेट पेनिट्रेट्स द ब्लॉक एंड इमर्जेस विथ वेलोसिटी स्पीड v0 इफ द ब्लॉक travels 2.5 meter on the rough surface, the value of v0 is, the value of क्या है v0 is। देखिए सेम क्वेश्चन जो है इसने क्या बोला वो देखिएगा, 95 में क्या कह रहा है वो देखिएगा। दौड़ा 95 को कह रहा है कि ब्लॉक है कितने के था 390 ग्राम का ही था, ये जो बुलेट है कितने ग्राम की 10 ग्राम की, कितनी चल रही थी 400 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। ये पूछा है ना, नहीं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम बोला है ना, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम कह रहा है द वैल्यू ऑफ, नहीं अच्छा ठीक है कह रहा है, ये नहीं कोई बात नहीं सुनिए पहले, ये जो है इतने से चल रही थी, ये कह रहे हैं अब क्या हुआ कि ये इसके अंदर क्या हुए, इसके अंदर गई और जाकर क्या हो गई बाहर निकल गई, तो ये हो गया, ये देखिए बाहर निकल गई, बाहर कितने से निकली है v0 से निकली है, बोलो हाँ है ना। अब उसके बाद इसने कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, किसने किसने ब्लॉक ने, ये इसके अंदर गई यस, और फिर क्या हो गई इमर्ज हो गई बाहर निकल गई, कितनी वेलोसिटी बोला v0, उसने क्वेश्चन v0 बोला हुआ है, इसी की वैल्यू पूछ रहा हुआ v0 की वैल्यू, मान लेते हैं कि ब्लॉक कितने से हो गया b, फिर उसने ये बोला कि ब्लॉक जो ब्लॉक है वो कितना मिनट चला है 2.5 मिनट चलने के बाद जो ब्लॉक है वो क्या आ गया रेस्ट में आ गया। यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन बोला है तो जो म्यू है वो कितना है 1/2 है जो अभी आया है, बोलो हाँ है ना यस। अब कहानी समझो, अब इस क्वेश्चन का ध्यान से देखो समझो बात को। अगर हम मोमेंटम पहले कंजर्व करवाएं, सुनो पहले मोमेंटम कंजर्व करवाएं तो पहले कितना हो जाएगा बताओ, अच्छा 400 × 10 ग्राम और प्लस इसका कितना है बोलो 390 ग्राम इंटू वेलोसिटी 0 इक्वल टू क्या है बोलो, इसका कितना है 390 इंटू वी और प्लस 10 इंटू v0। हम यहाँ की बात कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। अब बताओ सब ग्राम ग्राम है तो ग्राम से ग्राम पूरे क्या कैंसल, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं अलग से। बोलो यहाँ से बचा 10 10 10 कैंसल, बोलो हाँ है ना। यहाँ बच रहा है आपका 400, यहाँ बच रहा है 39v और यहाँ बच रहा है v0, ये फर्स्ट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ चला कितना मीटर 2.5, तो यहाँ पर अगर हम ब्लॉक के लिए क्या करें v² = u² + 2as यूज़ कर ले, तो v इसका ब्लॉक का जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा 0, तो ये अपना 0 और u कितना आ जाएगा बोलो, u ये वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए v² + 2 माइनस ऑफ μg × 2.5 s दिया हुआ है। तो यहाँ पर v² ये मैं ट्रांसफ़र करता जाऊँगा 2μg और इंटू 2.5 v², 2 इंटू म्यू कितना है 1/2, g कितना है 10 और ये 2.5, 2 से 2 कैंसल, ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 25, तो v = मेरे हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड आया। अपने उनका इंटरेस्ट किस में है v में है, सॉरी v0 में है, तो ये हो गया 439 इंटू 5 वहाँ से वैल्यू डाल दिया और ये हो गया v0। अब बताओ तो v0 = 400 माइनस ये कितना आ रहा है 9 5 = 45, 5 3 = 15,
15 195, ठीक है 190, सही है क्या? ठीक है 195। वी नॉट कितना आ गया? 225, यस, मीटर पर सेकेंड, 205 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कह रहे हैं अ बुलेट ऑफ मास, ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है, नंबर क्या है? 97 है क्या? 96 लिखा है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 480 ग्राम सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर। इफ कोलिजन इज कम्प्लीटली इलास्टिक, जाकर धंस गया, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बुलेट सो दैट द कंबाइंड मास क्या है? कंप्लीट वर्टिकल सर्कल लिखा होगा भाई, वर्टिकल सर्कल शुड भी, तो पास का दिखता नहीं है, दिक्कत बड़ी होती है मुझे। देखो अच्छा एक बात बताओ सोच के, इजी है, आगे नहीं इजी है। 90 क्या है? 6, बोलो क्लियर। ये सब नहीं किया था क्या आप लोगों ने अभी तक? ये सब क्वेश्चन नहीं किए थे? प्रैक्टिस कर लेना, कर लेना, स्प्रिंग वाले कर लेना। नहीं, लाइन जब क्वेश्चन मिलेंगे ना जान पहचाने, दिक्कत हो जाएगी। कितना? 97। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है? 6, चलो कम कर लिया बस, खुश। देखो ये बताओ, इन्होंने ऐसे बोला कि ये इसका मास कितना दिया बेटा, जो लटका हुआ जो 480 ग्राम, देखो 480 ग्राम जो आ रहा है वो तो इसलिए दे दिया है ताकि 500 हो जाए। बोलो हाँ है ना? आई थिंक ये वी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है क्या? अब सुनो, ये या क्या होगा इसके अंदर? एम्बेड हो गया, बोला ना, एम्बेड होने के बाद कितना ग्राम बन गया यह? 500 ग्राम, और इसकी लेंथ एल दी हुई है, लिख लेंगे, कितना दिया है? 2 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? मुझे ये बताओ, वो कह रहे हैं पूरा घूम जाए, भाई ये तभी घूमेगा जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर √5gl, और यह एक प्रकार से v कॉमन की वैल्यू होगी। बोलो हाँ है ना? तो कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद का मोमेंटम अगर कंजर्व करवाएं तो 20 × v0, ये कितना है? बोलो 480 × 0 इज इक्वल टू, बोलो 500 × v कॉमन। यस, ये ख़त्म, ये जो है 20 कट गया 25, तो v0 इज इक्वल टू 25 क्या जाएगा? v कॉमन, और v कॉमन की वैल्यू कितनी है? √5gl। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर v0 इज इक्वल टू, अब बोलो 1 मिनट 25, ये कितना है? 5, g कितना है? 10, l क्या दिया था? 2 मीटर, 5 2 ज़ा 10, 10 100, 10 बाहर, v0 आ गया 250 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया? यस, चलो 98 हो जाएगा, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 98 इसी पैटर्न पे है। 99 में सेम क्वेश्चन है, मैं रीड करता जाता हूँ 99 को। लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 5 मीटर। द ब्लॉक इज रिलीज्ड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है ना? इट पिक्स अप अ पार्टिकल ऑफ कितना मास कितना है? 2m केप्ट ऑन रेस्ट ऑन द
लोएस्ट पॉइंट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द कंबाइंड मास इज। एक बात बताओ, कुछ नहीं किया उसने, जो अगले क्वेश्चन जो मैं पढ़ा भी, अरे कुछ नहीं है भाई, इधर देखो, ये सब बताने नहीं चाहिए बच्चों को क्वेश्चन। देखो ये यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है, वो हॉरिजॉन्टली दूसरे ब्लॉक को जो रस्सी से बंधा हुआ है छोड़ते हैं, मास 2m। तो यहाँ पहुँचा तो पहुँचने वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, √2gl, और ये 2m, ये जाके से चिपक गया, यहाँ कोई रस्सी नहीं है, हाँ ये जाके चिपक गया। अब मास कितना हो गया 4m। तो आफ्टर कोलिजन क्या निकाल सकते हो, बोलो कॉमन वेलोसिटी। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4m, क्या निकालोगे v कॉमन, और पूछ रहे हैं कितना ऊपर गए, नहीं निकाल सकते क्या। देखिए अब उसके बाद जो है 1 0 0 ही, अच्छा ठीक है ठीक है, 100 की बात करते हैं, ठीक है। देखो मतलब अब भी जैसे हम कर रहे हैं, हम आपसे नहीं कर रहे हैं कि आपसे 45 करके आओ, 30 भी तो कम से कम करना, 30 तो कम से कम करना। देखो क्लियर है क्या। अब देखो इसमें मुझे लगता है अगेन ये भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायग्राम बना देता हूँ बस। देखो 100 की बात करें, देखो लिखा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ करें विथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 एंड कोलिजन इज इलास्टिक। एक बात बताओ, पिछला जो क्वेश्चन अभी उन्होंने बोला, सुनो पहले, ये उन्होंने बोला ये ब्लॉक यहाँ ज़मीन पे रखा हुआ था, ये कोई रस्सी नहीं है, इसके पिछले वाले में चिपक गया था। उन्होंने बोला नहीं, अभी काम करो, जब यहाँ से इसको छोड़ा गया, ये रस्सी बंधी हुई है, तो यहाँ पे आया, बोले कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक। मुझे एक बात बताओ, ये 2m है, ये भी कितना है 2m, जब यहाँ ये पहुँचा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है √2gl, और कोलिजन कौन सा हो रहा है, इलास्टिक। तो एक बार बताओ, तो मास सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन देखोगे जो आगे वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √gl, और ये वाला क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। बाद में क्या बोला है, डिस्टेंस चला, कितना चला, क्या चला, निकल गया, सही है क्या। चलो नेक्स्ट देखिएगा 101, बोलो क्लियर है ना, ठीक है। 101 देखो, इसमें लिखा हुआ है 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C आर केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, A, B एंड C। मास क्या दिया है, देखिए मास आपका बेटा, देखो मास ऐसे दिया हुआ है, इसको A, इसको B, इसको C, M दिया है 2m, और ये क्या दिया है 3m। बोर्ड पे देखो कह रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C आर केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है। करें दीज हैव मासेस m, 2m एंड 3m रेस्पेक्टिवली, बोर्ड बनाया मैंने। द ऑब्जेक्ट A इज गिवन वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स B। जो A है उसे कितनी वेलोसिटी देते हैं, v0 की वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है। बोलो क्लियर है क्या, v0 की वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। द हेड ऑन कोलिजन बिटवीन क्या बोला, द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन सॉरी टेक्स प्लेस बिटवीन A एंड B एंड देन B मेक्स completely inelastic collision with C. All motions occurs on the same straight line. The final speed of C will be. अच्छा एक बात बताओ, इजी क्वेश्चन है यार। देखो कह रहे हैं इनके जो कोलिजन कौन सा हुआ, इलास्टिक हुआ, तो कोलिजन के बाद क्या आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं, v2 की निकाल सकते हैं, बिल्कुल। फिर कह रहे हैं जब अब ये जाके इससे टकरा गया और बोले ये जो कोलिजन हुआ ये कौन सा हुआ, इन इलास्टिक, जाके चिपक गया, तो क्या चिपकने के बाद v कॉमन निकाल सकते हैं, यस यार, वही तो पूछ रहा है। बोलो क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, बात करें अभी नहीं, 102 हटा दीजिएगा अभी। अब देखो 103, 3, 4, 5 सब देखो, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। देखो वहाँ पर बंद होगा 232 पे, 230 पे, ठीक है एग्जैक्ट, हाँ 1 घंटे हो जाएगा एग्जैक्ट, तो मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगी ना। देखो अगला क्वेश्चन है 103 में आइए, इसे फटाफट कर रहा हूँ ना, बोलता चला जा रहा हूँ कि इसके अगले वाले में पूरा स्प्रिंग वाला सब करवा ही चुका हूँ, इसको डायरेक्ट अगले वाले ब्लॉक पे आऊँगा, आखिरी वाले पेज पे। देखो इसे फटाफट बोला ना, देखिए
लिखा है 103, अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन कोलिजन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल ऑफ मास, मतलब m है, दूसरा क्या है 2m है. इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 देन देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी. चलिए आइए देखते हैं 103. चलो कोई बात नहीं 103 बोलो बेटे, आइए बड़ी बहन जी लोग, कोई नहीं है, बोलो इसका मास कितना है 2m, इसका मास कितना है m, ये कितनी वेलोसिटी से, ये वाला 2 मीटर पर सेकेंड. अगला क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, बोलो हाँ है ना. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है क्या, ये देखो 0.5, मतलब एक प्रकार से 1/2. अब सुनो मेरी बात, देखो आफ्टर जब कोलिजन है, अरे देख लीजिए बता देते हैं, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा. m और 2m, मैं आपको बोलता ना हूँ कि मुझे कोई पढ़ाने का आपको शौक़ नहीं है, कोई शौक़ नहीं है, वो तो मैं अपने लिए पढ़ा लेता हूँ, बस रिवीजन करता रहता हूँ. मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको पढ़ाने. देखो जो लोग नहीं आए कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, असल में हमें कोई शौक़ नहीं है. कोई मुझसे बोलता है नहीं आपको अरे कोई शौक़ नहीं, क्या करेंगे पढ़ाकर, हम तो ऐसे पढ़ा लेते हैं. इससे डॉक्टर लोग को इंजेक्शन क्यों लगाते रहते हैं, प्रैक्टिस. अगर 2-4 साल छोड़ देंगे, इंजेक्शन यहाँ लगाना, साला साइड में लग गया तो आफत हो गया. ज़्यादा लगा दिया अंदर, यहाँ से निकल गया, ऐसे मार रहा है साला, इधर से निकल रहा है कुछ, आदमी ऐसे ही बेहोश आ जाए. नहीं सोचो तो प्रैक्टिस, इसलिए बोलते हैं ना डॉक्टर, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस. बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, डॉक्टर तो होते ही नहीं वो लोग. देखें क्या, इसलिए हम भी क्या है एक प्रकार का प्रैक्टिस ही करते रहते हैं. कोई बोलता है पढ़ाते हो रहते हो दिन भर, अरे मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं थोड़ी समझा, तो बस ऐसे आ जाता हूँ, इच्छा होती है रिवीजन हो जाए, इतने में यहाँ से जो सीखा है भूल भाल ना जाओ. ऐसी बात पे देखिए फेकरा जी हो गई. देखें क्या, ये बताइए ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या सिखाया था, v1 माइनस v2 u2, बताया ना क्रॉस में सेम रखा करो. अब बताओ, ये दिया है 1/2 0.5, मतलब v1 और v2 निकालना ही है. u2 कौन होगा, ये वाला रेस्ट, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2, -2 बचेगा, कट गया. यानी देखा जाए तो v1 माइनस v2 इक्वल टू -1. बहुत कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 इक्वल टू 1. बोलो क्लियर है क्या. दूसरी बात क्या करो, मोमेंटम कंजर्व करवा दो. देखो बाई LCLM, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये m इंटू कितना आएगा 2, और प्लस ऑफ क्या जाएगा 2m इंटू 0, और ये आ जाएगा m इंटू v1 और 2m इंटू v2. ये ख़त्म, m से m काट दीजिए, 2 इक्वल टू क्या आ गया v1 प्लस 2v2. बोलो क्लियर है क्या. अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो v2 से v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा. अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो v1 से v1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3v2 और 1 + 2 3, तो ये v2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. बोलो हाँ है ना. यहाँ पर देखा जाए तो v2 माइनस v1 1 है, तो ये v2 की वैल्यू कितनी है 1 आ गई है, तो 1 माइनस v1 1, इधर उधर कर दीजिए, 0 आ रहा क्या, 2 क्यों आएगा, ये क्या है v2 माइनस v1 1, सही तो है, हाँ, और कट जाएगा अंधी. हाँ. हाँ. पूछा किसका है, पहले किसका नाम लिया है, m का, मतलब आपको बोले तो 0,1 आंसर होना चाहिए, ठीक है ना. हाँ ठीक है. अब देखिए 104 हो गया, 104 बात करें. चलो इंटरवल चाहिए. आप लोगों को तो अधिकार ही नहीं जो बाद में आए थे. 104, वो तो एक और बेटा आपको कौन सा ने बचा के रखा हुआ है, नहीं था, मैं सुबह से रगड़ने क्लास मोड में था बिल्कुल. देखो 104 सैटरडे वाले, इससे मैं फ्री रहा, जिस भी सैटरडे को फ्री रहा करूँगा ना, अब मैं सुबह से बुलाऊंगा जिसको जब आना हो, फिर सिर्फ क्वेश्चन PDF देकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसको जब आना हो आए.
सुबह बोल दूंगा 9 से क्या है, भंडारा नहीं होता ऐसे, सुबह शादी उदी पे नहीं लिखा रहता, शाम को 7 बजे से लेकर आपके आगमन तक। तो अब ऐसे ही कर दूंगा, अब तो मैसेज में लिखवा दिया करूँगा, सोचूंगा सुबह 9 बजे से लेकर आपके आगमन तक क्लास चलती रहेगी, है ना। क्लियर है क्या? हाँ, तब क्या सही रहता है ऐसे, तब क्या। मम्मी लोग पूछें बेटा क्लास कब से है, मम्मी जब पहुंच जाए, बेटा आओगे कब, जब चाहें, है ना। नहीं नहीं, हाँ बेटा, हाँ नहीं बेटा मैं, अरे मैंने कहा ना मुझे कोई शौक़ नहीं बेटा। अच्छा बताइए, अब मैं इतना गुस्सा होता हूँ क्लास में क्या है, और पलट के पूछता हूँ ज़्यादा, क्या पढ़ नहीं रहे हो, क्या पलटता हूँ, क्या नहीं पलटता अब इतना। पहले गुस्सा स्टार्टिंग में हो रहा था, मैंने कहा शायद आप सुधर जाएंगे ये लोग, फिर मैं समझ गया कि सुधरेंगे नहीं, ये कसम खा के आए हैं, आपको बाहर में सेलेक्ट होना ही नहीं है। फिर मैंने कहा यार अपन क्यों, जब कसम खाया हुआ है तो अपन किसी कसम क्यों तोड़ें। अब किसने कसम खाया है, तो दिक्कत वाली बात है ना। अब देखिए बात करें, आइए 104 जो पहले से पढ़ गया है, देखो अ स्फीयर ए, क्या लिखा है, क्या हो रहा है, क्या लिखा है, मतलब वो मूव कर रहा है एक प्रकार से, है ना, डायरेक्टली ऑन एन आइडेंटिकल स्फीयर बी एट रेस्ट। सीधी सी बात बोल रहे हैं, फालतू वाले लिख देते हैं, है ना। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। उल्लू बनाने का तरीका देखिए, है ना, ठीक है, उल्लू बनाने का तरीका। आइडेंटिकल मास है क्या, ये देखिए उल्लू बनाने का तरीका देखिए, बिना वजह का बात बोल के आदमी को डरा दें। ए और बी, U1 नहीं, ये सब डराते बहुत हैं। अच्छा अभी सोचो पहले, ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं एकदम लल्लू वाले क्वेश्चन, बेसिक। आईटी वाले बेचारे यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट, मतलब यहाँ से सीख जाते हैं तो आईटी क्वेश्चन करने लायक हो जाते हैं। ये अब ये सोचिए, अब आईआईटी वाले भी नीट दे सकते हैं, और जिसने सोचो कि जिसका मैथ्स ज़बरदस्त हो, दिमाग ही ज़बरदस्त हो, है ना, वो बायो साइड से पढ़ता चला जा रहा है, फिजिक्स पढ़ ही रहा है, केमिस्ट्री पढ़ ही रहा है, मैथ्स तो उसका जो है ही है, और उठा समझ धीरे 2 घंटे का 3 घंटे का कर रहा है, बायो पढ़ रहा है कहीं से, आजकल ऑनलाइन बायो मिल जाती है। सोचो क्या करेगा आपका, और सीटी कब्जा कर ले। कुछ दिन के बाद यही होगा, आईआईटी के जो बच्चे होशियार होंगे ना, वो एम्स की सीट खा जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, आईआईटी वाले सब किसकी सीट खा रहे थे, यूपीएससी वालों की, अब किसकी खाएंगे, एम्स की सीट खाएंगे। अच्छा है, पढ़े लिखे लोग जाने ही चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल हो गया क्या। एक तो सबसे बड़ा जिसका मैं खिलाफ रहता हूँ, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो लोग नहीं हम तो इसमें आते हैं, हमारा तो इतना 200 नंबर आएगा, हो जाएगा। अच्छा बेचारा एक 400 नंबर लाके होगा कि नहीं होगा, और एक 200 नंबर लाके हो जाएगा, उसके बाद ढोल पंजीरा पिटा रहा है, बच्चा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट नहीं हुआ है भाई साहब, उसने किसी की सीट खाई है। आइए बोलो क्लियर है क्या। नहीं मैं खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ, मेरा पर्सनल है, मैं ओबीसी में आता हूँ, बट मैं खिलाफ हूँ। 2-3 जगह नहीं होना चाहिए, कहाँ पे, 2-3, जैसे कि एक नियम, मतलब मेरा अपना, एम्स में जाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई रिजर्वेशन नहीं, टैलेंट, एम्स में जाने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, एम्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, जो टैलेंट हुआ जिसमें दम लगा के आएगा एम्स से पहुँचने के लिए। भाई गवर्नमेंट कॉलेज में दो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एम्स से बिल्कुल ना दो, एकदम बिल्कुल लगा दो, बाहर रहो, ताकि लोगों को एम्स के डॉक्टर पे जो भरोसा होता है ना वो मेंटेन रहे। आइए इसी बात पे देखो, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका थोड़ी है। बोलो ये कितना है, बताओ कितना है, रेस्ट बोलो। U2 कितना है, अच्छा U2 पे 0 हो जाएगा, अच्छा U2 0 है। U1 कितना है, सॉरी U1 वो जोश में आ गया थोड़ा सा। U1 कितना है, आवश्यकता ही नहीं है, देखो रेशियो पूछा ना इसलिए। अब बताओ, बोलो E दिया है, ठीक है, रुको, और V1 और V2 का रेशियो पूछा है, हाँ जी वही पूछा है। देखो पहले कोलिजन कंजर वो करवाओ,
मोमेंटम कंजर्व कराओ, m इंटू यू वन प्लस बोलो m इंटू ज़ीरो और बोलो m v1 और m v2, mm कट गया, बोलो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल टू u1, बोलो हाँ है ना। रुको, ई की डेफिनेशन बोलो क्या बोलती है, बोलो क्या आ जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1, तो E इक्वल टू v1 माइनस v2, u2 कितना है 0 माइनस u1, बोलो क्या क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस ऑफ u1, दोनों को ऐड कर दो, कौन जा रहा है v2 जा रहा होगा। रुको, इक्वेशन 1 प्लस 2 करो, v2 कैंसिल हो गया, 2v1 और ये ऐड होंगे तो u1 कॉमन 1 माइनस ई, तो v1 इक्वल टू u1 1 माइनस ई बाई 2, एक इसकी वैल्यू है v1 की वैल्यू। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेते हैं, बोलो 1 कितना है v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या है u1 और 2 कितना है v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस u1। अगर माइनस करोगे तो नीचे का साइन चेंज जाएगा, माइनस प्लस प्लस, अब कौन कटेगा, ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे 2v2 और ये क्या आ जाएगा u1 1 प्लस ई, यहाँ से v2 इक्वल टू u1 1 प्लस ई बाई 2, बोलो क्लियर है क्या। अपने से पूछा क्या उसने v1 बाई v2 रेशियो पूछा है, तो यहाँ पर v1 बाई v2 जब डिवाइड मारेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आई थिंक 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई आएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हो गया। कर है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम स्फीयर ए इज मूविंग विथ स्पीड u1, अच्छा वही दिया है, ठीक है। आगे एंड स्फीयर बी विथ स्पीड u2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, आफ्टर द कोलिजन स्फीयर ए कम्स टू रेस्ट देन u1 बाई u2 इज, आंसर अगेन ई की टर्म्स में, कोई बात नहीं। देखिए यही है क्या, हेलो बेटा समझ में आया कि नहीं बताइए यहाँ पर। अब देखिए 105, हाँ बेटा उसने क्या बोला, दोनों मास सेम है क्या, सेम मास तो बोला ही ना, पहले से बोला था ना, वो तो प्रीवियस प्रॉब्लम बोला है ना, तो मास सेम ही बोलेगा ना। m और m, ये कहना है इस तरफ जा रहा है u1 से और इस तरफ क्या जा रहा है u2 से, क्या वेलोसिटी इंटरचेंज आएगी, नहीं। क्या कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, क्या नहीं, ई दिया है, कैसे इंटरचेंज आएगी बहन जी, हाँ। बोलो क्लियर है क्या। मैं सब क्वेश्चन पूछ रहा था 1 बाई 1, ये ठीक है। ए दिया है क्या इसको, हाँ तो बोला है तो लिख देंगे ना, ए और बी, इसका नाम पहले लिया होगा उसका नाम ए होगा। रेस्ट में कौन आया है, ए वाला, मतलब आफ्टर कोलिजन जो ए है वो रेस्ट में आ गया। बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो मान लेते हैं भाई साहब जा रहे हैं इधर और ये v1 है, ये बी है, बोलो क्लियर है क्या। हाँ वो आशु देखो पहले मोमेंटम कंजर्व करवाओ, फिर बात करते हैं। मोमेंटम कंजर्व करवाओगे तो क्या हो जाए बताओ, m u1 प्लस m माइनस ऑफ u2 इक्वल टू m इंटू ज़ीरो प्लस m इंटू v2, ये ख़त्म, ज़ीरो mm से काट देंगे, तो यहाँ पर v2 इक्वल टू क्या आ गया u1 माइनस u2। क्या पूछा उसने, u1 बाई u2 पूछा है सर। रुको, तो पहले v2 निकल गया, लेकिन अभी e को लेकर आओ। e क्या होकर बोलता है फॉर्मूला, माइनस v2 और यहाँ पर u2 माइनस u1, बोलो क्लियर है क्या। बताओ v1 कितना, v1 ज़ीरो माइनस ऑफ v2, u2 इधर जा रहा है तो माइनस u2 और ये वाला ये माइनस c1, बोलो हाँ है ना। माइनस माइनस कॉमन लेके यहाँ उसको उड़ा देना, तो E इक्वल टू आ गया v2 अपॉन u1 प्लस u2, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई E, बोलो u1 प्लस u2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन।
सही है क्या? यस या नो? अब एक काम कर, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। बोलो, अगर मैं भाई V2 वहाँ से V2 वहाँ से भी आ गई है, अगर इक्वेट कर लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों को अपन इक्वेट कर दें, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा बताइए? अच्छा बोलो, ये आ जाएगा U1 माइनस U2 इक्वल टू E, और ये आ जाएगा U1 प्लस U2। उसने क्या पूछा? तो U1 बाई, तो पूरे को U2 से डिवाइड मार दो। तो जब U2 से डिवाइड मारोगे तो ये U1 बाई U2 माइनस 1, फिर E आगे बोलो, बोलो U1 बाई U2 प्लस 1। अपने से U1 बाई U2 पूछ रहा है, तो U1 बाई U2 को एक तरफ कर लो, इसको उठा के ट्रांसफ़र कर लो, और उसमें से U1 बाई U2 कॉमन, यहाँ 1 और ये इधर जाओगे माइनस ऑफ E हो जाएगा, और ये E अंदर जाएगा तो ये E हो जाएगा, ये उठ के उस तरफ जाएगा तो प्लस 1। अपने से वो पूछ रहा है U1 बाई U2, तो 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E हो जाएगा। 105, 106, 106 बात करें। देखिए बेटा, लाडो देखना मेमोरी कार्ड कितना भरा हुआ, देखना उस पर कितना दिखा रहा है, शो कर रहा है क्या? दिखाता है, परसेंट दिखाता है, और गिरना मत बस। 9 लिखा हुआ है तो 9% बचा होगा। बैटरी तो पूरा चल रहा होगा, बैटरी चल रही है अभी तो, बैटरी ज़्यादा हो, गिरे मत गिरे, तब वो 9 है। चलिए यहाँ तक हो गया क्या? बस एक क्वेश्चन और, लाल बत्ती जल जाएगी ना उसके बाद। आगे लिखा हुआ है 106 में, देखो बेटा दैट लाइन तो पूरी क्लियर है अपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखा है 2 balls of masses 2m and m are moving with speed इतना 2v0 and v0 towards each other. If the coefficient of restitution is equal to 1/3, the speed of the balls if the collision is head। अरे यही तो है क्वेश्चन। क्या दिया उसने? मास दिया है, वेलोसिटी दी हुई है, E दिया है। एक बार मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे और फिर एक बार E वाला फॉर्म लगाएंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों से सॉल्व कर लेंगे, v1 और v2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगला देखिएगा, अगला 107 हो गया। ये सब कर हो के आइएगा, मैं तो हिंट कर रहा हूँ। इसे 107 देखते हैं, है ना। देखिए अगला देखें, चलो इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे अपन क्लास वाला सब मिला के? 100 से ऊपर क्लास हो गए होंगे। ठीक, बाकी हाँ, उसके बाद भी तो आप क्वेश्चन करके नहीं आते हैं, दिक्कत तो है ना। सबसे बड़ी समस्या तो मेरी ये है। देखो पता नहीं कब जगोगे। जो बच्चे लास्ट ईयर ड्रॉप लिए थे, हिंदी मीडियम बच्चे, गुनगुन वगैरह, गुनगुन राजपूत पहले हॉस्टल में रहती थी, नहीं गुनगुन गर्ग रहती है, राजपूत में गर्ग रहती है। वो हिंदी, गर्ग जो है इंग्लिश मीडियम की है ना, वो राजपूत हिंदी मीडियम की है। लास्ट इसी हॉस्टल में रहती थी, ऊपर वाला हॉस्टल में। 650 नंबर चल रहे हैं उसके, इस समय दौड़ रहे हैं। सेकेंड ड्रॉप है, मतलब लास्ट ईयर कम आते थे, 450, 500, 450, 500 ऐसे आया करते थे उसके, क्योंकि उसका एक्चुअली का हिंदी मीडियम था। उसने उसके पहले उतना कुछ पढ़ाई नहीं था, उसने 1 साल मेहनत करके सीखा। वो बैच मेरे पास ही लास्ट ईयर था ना, और मैंने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाए थे, बहुत एक्स्ट्रा रगड़ के पढ़ाए थे एक्स्ट्रा मैंने उस बैच को। अब आज क्या हो रहा है, वो काम आ रहा है उसको, उसका चल रहा है धाड़ा। वो होता है बेटा, होता है, नहीं तो वो उम्मीद है कि निकल जाएगी। उम्मीद तो लास्ट तक मेंटेन कर जाए। जूलॉजी बॉटनी उसको पूरी याद है, मेहनत भी करती है। जो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे यार अरे क्या है यार, वो एकदम नशा होने चाहिए, क्वेश्चन देखते ही बनना चाहिए, तब मज़ा आता है। देखें, चलो इसी बात पे देखो 107 हो गया नहीं तो हो जाएगा। मैं रीड करता हूँ।
A block of mass small m moving with speed v naught strikes another particle of mass 2m at rest. If collision is head-on and the coefficient of substitution is 1/2, then the loss in kinetic energy will be. मैं आपको हिंट कर देता हूँ, पहले सुनो, पहले इधर देखो, सुनो बस। ये दिया हुआ है, मास दिए हुए हैं, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, इसके बाद क्या है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी v1 और v2, u1 और u2 दिया है क्वेश्चन में, मास भी दिया। पहले क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व करवाओगे। अरे मोमेंटम कंजर्व, उससे क्या मिलेगा, v1 और v2 में एक रिलेशन मिलेगा। फिर e वाला लगाओगे, e का कौन सा फॉर्मूला, v1 माइनस v2 u2 माइनस u1 वाला, उससे क्या मिल जाएगा, फिर e की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, फिर क्या मिलेगा, v1 और v2 में रिलेशन मिलेगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, v1 और v2 की वैल्यू आ गई। अब सुनो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या निकालोगे, हाफ m u1 स्क्वायर हाफ m u2 स्क्वायर, ये आ गया पहले का। बाद का हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर, बाद का। तो पहले वाले से बाद वाली एनर्जी को माइनस कर दो, आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। आगे देखो, सेम बोल रहे हैं, वन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, अरे मैक्सिमम लॉस कब होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में, मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। आई बार पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हो गया क्या, ठीक है, अब रोक देते हैं। बोलो हो गया है टाइम, बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ तक, क्या यस, ठीक है। अब एक इंटरवल के बाद स्टार्ट करेंगे।